चलिए आज वेरॉन 2 MPPT सोलर इन्वर्टर की दुनिया में कदम रखते हैं। हम इसके यूज़र मैनुअल को खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि ये छोटी सी डिवाइस हमारे घरों में एनर्जी इस्तेमाल करने के अंदाज को कैसे बिल्कुल बदल सकती है। ये तो हम सब देखते हैं कि घरों की छतों पर सोलर पैनल्स लगे होते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि ये जो सीधी धूप है, ये आखिर फ्रिज या टीवी कैसे चलाती है? सूरज की रोशनी से घर के अप्लायंसेस तक का सफ़र, इसमें एक बहुत ही अहम लेकिन अक्सर छुपा हुआ कदम है। असल में सारा जादू एक ऐसे बॉक्स में होता है जो शायद कभी नज़र भी ना आए। इसे ना एक किस्म का ब्रिज समझ लें। एक तरफ है सोलर पैनल्स जो एनर्जी बना रहे हैं, और दूसरी तरफ है हमारे घर के अप्लायंसेस जो एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बॉक्स इन दोनों को मिलाता है। इस डिवाइस को कहते हैं इन्वर्टर, और ये पूरे सिस्टम का दिमाग है। तो चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये क्या कुछ कर सकता है, इसका तरीक़ाकार क्या है, और सबसे बढ़कर ये घर की एनर्जी पर कितना ज़बरदस्त कंट्रोल देता है। ठीक है, तो अब जबकि हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जान गए हैं, चलिए ज़रा इसकी तफसीलात में चलते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही अहम बात, सेफ्टी और इंस्टॉलेशन। मैनुअल में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है। देखिए, ये कोई आम सा DIY प्रोजेक्ट नहीं है। बिजली के झटके का खतरा और सिस्टम की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी, इसके वजह से मैनुअल साफ साफ कहता है कि भाई ये काम किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल से ही करवाना चाहिए। और ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह कर देती है कि एक माहिर क्यों ज़रूरी है। उन्हें बैटरी कनेक्शंस, AC इनपुट, आउटपुट, सोलर पैनल्स के कनेक्शंस, यहाँ तक कि कम्युनिकेशन वायरिंग, इन सब हाई पावर सिस्टम्स को आपस में एहतियात से और एकदम ठीक तरीके से जोड़ना होता है। अच्छा, तो जब ये एक दफ़ा एहतियात से इंस्टॉल हो जाता है, तो फिर इसका जो फ्रंट पैनल है ना, वो बिल्कुल आपके पर्सनल एनर्जी कमांड सेंटर की तरह बन जाता है। सब कुछ वहाँ से कंट्रोल होता है। इस डिस्प्ले और इसके 4 सिंपल से बटन्स के जरिए सिस्टम की हर सेटिंग तक रसाई मिल जाती है। मतलब सिस्टम कैसे काम करेगा, इसे अपनी मर्जी के मुताबिक सेट किया जा सकता है। ये देखा जा सकता है कि परफॉर्मेंस कैसी है, और पुराना डेटा भी चेक कर सकते हैं, ये समझने के लिए कि एनर्जी इस्तेमाल हो कैसे रही है। अब आते हैं इसकी सबसे ज़बरदस्त चीज़ पर, एक ऐसी फीचर जो असल कंट्रोल देती है। वो है पावर सोर्स की प्रायोरिटी सेट करने की सलाहियत, यानी ये तय करना कि घर को बिजली कब और कहाँ से मिलनी चाहिए। तो असल गेम यहाँ है, घर का मालिक खुद फैसला करता है कि एनर्जी को यूज़ कैसे करना है। क्या यूटिलिटी यानी ग्रिड की बिजली को पहली तरजीह देनी है, या फिर सोलर को पहले इस्तेमाल करना है, या शायद SPU प्रायोरिटी, जहाँ सोलर फिर बैटरी और आखिर में ग्रिड की बारी आए। पूरा कंट्रोल, पूरी आज़ादी। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ये इन्वर्टर सिर्फ बैटरी से पावर लेता ही नहीं है, बल्कि इनकी सेहत का ख्याल भी रखता है। इसका मकसद ये है कि बैटरी की लाइफ लंबी हो। इस फंक्शन को कहते हैं बैटरी इक्वलाइजेशन। अब इसे ना बैटरी के लिए एक स्पा डे समझ लें। ये एक कंट्रोल्ड ओवरचार्ज प्रोसेस है जो वक्त के साथ साथ बैटरी की प्लेट्स पर जमने वाले नेगेटिव केमिकल इफेक्ट्स जैसे कि सल्फेशन को ख़त्म करता है। इससे बैटरी की कैपेसिटी बेहतर होती है और उसकी उम्र बढ़ जाती है। जैसा कि मैनुअल के इस ग्राफ में दिखाया गया है, ये पूरा प्रोसेस एकदम कंट्रोल्ड तरीके से होता है। बल्क, एब्जॉर्प्शन और फिर इक्वलाइज स्टेजेस, इन तीनों मरहलों में इन्वर्टर वोल्टेज को बहुत एहतियात से मैनेज करता है ताकि बैटरी को एक नए जैसी जान मिल सके, वो भी बिल्कुल महफूज तरीके से। और अब आती है वो चीज़ जो इस सबको और भी अमेजिंग बना देती है, इस पूरी पावरफुल टेक्नोलॉजी को अपने फ़ोन से कंट्रोल करने की सहूलत। इसके लिए है iDot-Solar ऐप। ये iOS और Android दोनों पर अवेलेबल है। बस इन्वर्टर को वाईफाई से कनेक्ट करें और ये ऐप फ़ोन को सिस्टम से जोड़ देती है। इसके बाद इन्वर्टर का सारा डेटा और तमाम सेटिंग्स सब कुछ आपके सामने। ऐप की होम स्क्रीन पर ही एक नज़र में पूरे सिस्टम का स्टेटस दिख जाता है। कितनी पावर बन रही है, कितनी इस्तेमाल हो रही है, सबके चार्ट्स मौजूद हैं। लोग रियल टाइम में परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं और पिछला डेटा भी देख सकते हैं, चाहे दिन का हो, महीने का या पूरे साल का। लेकिन ये सिर्फ डेटा देखने के लिए नहीं है। इस ऐप से डिवाइस की सेटिंग्स को दूर से ही बदला जा सकता है, और अगर सिस्टम में कोई मसला आता है तो फौरन फ़ोन पर वार्निंग या अलार्म आ जाता है। और हाँ, पिछले डेटा को चेक करने का ऑप्शन तो है ही। तो इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये है कि ये इन्वर्टर सिर्फ एक बिजली का आला नहीं रह जाता, ये आपके घर को एक फुली इंटीग्रेटेड स्मार्ट होम एनर्जी डिवाइस में बदल देता है। ये आम घर को स्मार्ट होम का हिस्सा बना देता है। तो सवाल ये उठता है कि जब घर की पावर इतनी स्मार्ट और इतनी कस्टमाइजेबल हो जाए, तो क्या ये सिर्फ एक अप्लायंस रह जाता है? यकीनन नहीं। ये टेक्नोलॉजी एक ऐसे मुस्तकबिल की तरफ इशारा कर रही है जहां हर घर खुद एक इंटेलिजेंट, फाइन ट्यून्ड पावर स्टेशन बन सकता है।